धूल से ढका था कुरुक्षेत्र का आकाश। हर दिशा में गूंज रही थी रणभेरी की आवाज। हजारों रथ, लाखों सैनिक, गूंजते शंख, तलवारों की चमक, मानो धरती स्वयं कांप उठी हो। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ। परंतु क्यों और किन के बीच? यह युद्ध हुआ धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों, जिन्हें कौरव कहा जाता था, और उनके चचेरे भाई पांडु पुत्रों के मध्य। पर क्यों लड़े भाई भाई? कारण था द्रौपदी का व्यंग, जब उसने दुर्योधन को कहा, अंधे का पुत्र अंधा। इसी अपमान का बदला लिया दुर्योधन ने भरी सभा में, द्रौपदी को लज्जित करके। भरी सभा में जब उसकी करुण पुकार सुनने वाला कोई नहीं था, तब उसने पुकारा श्री कृष्ण को, जिन्होंने बचाई उसकी लाज। वास्तव में इसी अपमान का बदला था कुरुक्षेत्र का युद्ध। कुरुक्षेत्र की धरती पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। एक ही कुल के लोग, भाई, गुरु, पिता समान पुरुष, अब एक दूसरे के प्राण लेने को तत्पर थे। और ठीक उसी क्षण अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया। उनकी आंखों में आंसू थे, हृदय में प्रश्न, क्या धर्म के नाम पर अपने ही लोगों का वध उचित है? यही वह क्षण था जब श्रीमद् भगवत गीता का जन्म हुआ। गीता एक संवाद जिसने मनुष्य को जीवन जीने की दिशा दी। जब मानव का विवेक डगमगाया, तब समय ठहर गया और वाणी दी स्वयं भगवान ने, ताकि आने वाली पीढ़ियां समझ सकें, जब कर्तव्य और करुणा टकराएं, तब कौन सा मार्ग चुनना चाहिए, क्योंकि युद्ध बाहर ही नहीं, भीतर भी है। श्रीमद् भगवत गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है, जीवन का मार्गदर्शन है। आज भी गीता के उपदेश उतने ही प्रासंगिक हैं जितने आज से 5000 वर्ष पूर्व थे। गीता में हमें हमारे मन में उत्पन्न प्रश्नों, हमारी उलझनों का उत्तर मिलता है। क्यों भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व भगवत गीता का उपदेश दिया? गीता उपदेश की आवश्यकता क्यों पड़ी? ऐसी कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हुईं कि भगवान को अपना विराट स्वरूप दिखाना पड़ा? इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया गया है इस श्रृंखला में। स्वागत है गीता फॉर लाइफ की इस श्रृंखला में, जिसमें हम उसी दिव्य संवाद को फिर से सुनेंगे और समझेंगे, जीवन के युद्ध में अपने ही भीतर के अर्जुन को पहचानने के लिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सीमा शर्मा आप सबके साथ गीता के दिव्य अमृत संदेश को ग्रहण करने के लिए उपस्थित हूँ। 18 अध्यायों में निहित गीता के ज्ञान को अध्याय अनुसार सरल भाषा में समझाने का प्रयास करने के उद्देश्य से यह श्रृंखला शुरू करने का विचार ईश्वर ने मेरे मन में उत्पन्न किया। आशा है आप सभी सुधीजन मेरे द्वारा किए जाने वाले इस प्रयास को सराहेंगे और अज्ञानतावश की गई मेरी त्रुटियों को क्षमा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता मूलतः संस्कृत महाकाव्य महाभारत का ही अंश है, जिसकी रचना महर्षि व्यास ने की थी और माना जाता है भगवान श्री गणेश जी ने उसका लेखन किया था। धृतराष्ट्र और पांडु भाई थे, जिनका जन्म कुरुवंश में हुआ था, और वे हस्तिनापुर के राजा भरत के वंशज थे, जिनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत हुआ। महर्षि व्यास ने भी इस ग्रंथ का नाम भारत ही रखा था, परंतु 1,00,000 श्लोकों के कारण यह ग्रंथ बहुत विस्तार पा गया और इसका नाम हो गया महाभारत। हम पुनः अपनी कथा पर आते हैं। बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, इसलिए हस्तिनापुर राज्य का राज सिंहासन उसे न मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को मिला। यह धृतराष्ट्र को पसंद नहीं आया और वह मन ही मन दुखी हुआ। कालांतर में पांडु की मृत्यु अल्प आयु में ही हो गई, इसलिए उसके 5 पुत्र
युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव का पालन पोषण धृतराष्ट्र की देखरेख में होने लगा। क्योंकि पांडु पुत्रों की कम आयु के कारण धृतराष्ट्र को कुछ समय के लिए राजा बना दिया गया था। इस तरह धृतराष्ट्र पुत्र कौरव और पांडु पुत्र पांडव एक ही राजमहल में बड़े हुए। दोनों को ही गुरु द्रोण द्वारा सैन्य कला का प्रशिक्षण दिया गया और पूज्य भीष्म पितामह उन सबके ही परामर्शदाता थे। फिर भी धृतराष्ट्र के पुत्र, विशेषतः सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन, पांडवों से ईर्ष्या करता था। दुर्बल हृदय दृष्टिहीन धृतराष्ट्र पुत्र मोहवश पांडु पुत्रों के स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। ईर्ष्यावश कई बार दुर्योधन ने पांडु पुत्रों की हत्या करने का षड्यंत्र रचा, परंतु असफल रहा। अतः पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ अपने चाचा विदुर और ममेरे भाई भगवान कृष्ण के संरक्षण में रहने लगे, जिससे वे अनेक प्राण घातक आक्रमणों के बाद भी अपने प्राणों को सुरक्षित रख सके। भगवान कृष्ण साक्षात परम ईश्वर का अवतार अब समकालीन राजकुमार की भूमिका निभा रहे थे। वे पांडु की पत्नी कुंती के भतीजे थे। इस तरह संबंधी के रूप में तथा धर्म के शाश्वत पालक होने के कारण वे धर्मपरायण पांडु पुत्रों का पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा करते रहे। अंततः चतुर दुर्योधन ने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को द्यूत क्रीड़ा के लिए ललकारा। उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने पांडवों के साथ साथ उनकी पत्नी द्रौपदी पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया और उसे भरी सभा में लज्जित करने का प्रयास किया। कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप से उसकी रक्षा हो सकी। द्यूत क्रीड़ा में छल के प्रयोग के कारण पांडवों की हार हुई और उन्हें अपने राज्य से वंचित होना पड़ा तथा 13 वर्ष के लिए वनवास के लिए जाना पड़ा। वनवास से लौटकर पांडवों ने धर्म सम्मत विधि से दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, परंतु उसने देने से इनकार कर दिया। क्षत्रियों के शास्त्र अनुमोदित कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए पांचों पांडवों ने अंत में अपना पूरा राज्य न मांगकर केवल 5 गांवों की मांग रखी, किंतु दुर्योधन सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने के लिए सहमत नहीं हुआ। पांडव अभी तक सहनशील बने रहे थे, लेकिन अब उनके लिए युद्ध करना आवश्यक हो गया। विश्व भर के राजाओं में कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे और कुछ पांडवों के पक्ष में। उस समय कृष्ण स्वयं पांडवों के संदेशवाहक बनकर शांति का संदेश लेकर धृतराष्ट्र की राज्य सभा में गए, लेकिन दुर्योधन ने उनकी सलाह अस्वीकृत कर दी, तो यह युद्ध निश्चित हो गया। श्री कृष्ण ईश्वर के रूप में युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु कौरवों और पांडवों दोनों की इच्छा अनुसार उन्होंने युद्ध में सम्मिलित होने का निश्चय किया, लेकिन साथ ही उन्होंने यह शर्त रखी कि वे स्वयं युद्ध नहीं करेंगे, शस्त्र भी नहीं उठाएंगे। वे युद्ध में केवल एक परामर्शदाता तथा सहायक के रूप में ही उपस्थित होंगे। पर हाँ, उनकी सेना युद्ध के लिए तत्पर है। यदि कोई उसे अपनी सहायता के लिए लेना चाहे तो ले सकता है। दुर्योधन ने तुरंत यह प्रस्ताव मान लिया और श्री कृष्ण की संपूर्ण सेना स्वयं ले ली। पांडवों ने प्रसन्नतापूर्वक कृष्ण को अपने साथ परामर्शदाता के रूप में रहने को कहा और इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। अब हम उस बिंदु तक पहुंच गए हैं जहां से श्रीमद् भगवद गीता का शुभारंभ होता है। दोनों ओर की सेनाएं कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में आमने सामने खड़ी हैं। यहां आपको एक बात मैं बताना चाहूंगी कि धृतराष्ट्र चूंकि दृष्टिहीन थे, अतः वे युद्ध के मैदान में नहीं गए और अपने राजमहल में रहकर ही युद्ध की सारी घटनाओं को जानने के लिए उन्होंने अपने सहायक संजय से कहा कि वे युद्ध क्षेत्र का प्रत्येक वर्णन उन्हें बताएं। कहते हैं, संजय के पास दिव्य दृष्टि थी।
अगर आज के संदर्भ में देखा जाए तो वह दिव्य दृष्टि वही थी जिसे आज हम सैटेलाइट मानते हैं, जिससे हम अपने घर में बैठकर संपूर्ण विश्व का घटनाक्रम देख सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, गीता का सार जानने से पहले उसके पूर्व के घटनाक्रम को जानना आवश्यक था। अब हम क्रमशः अध्यायों का वर्णन प्रारंभ करेंगे। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। यह अध्याय हमें बताता है कि जब मन मोह और शोक में डूब जाता है तब बड़े से बड़ा वीर भी अपने कर्तव्य से डगमगा जाता है। राजा धृतराष्ट्र, जो अंधे थे, महल में बैठे अपने सारथी संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? यह प्रश्न केवल युद्ध का हाल पूछने के लिए नहीं था, यह एक पिता का भय भी था। अपने पुत्रों की विजय की संभावना में उन्हें शंका थी। संजय कहने लगे, राजन, जब युद्ध शुरू होने वाला था तब अर्जुन ने अपने सारथी श्री कृष्ण से कहा, सेनयो उभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेयच्युत यावद एतान निरीक्षेहम योद्धु कामान अवस्थितान। हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को देख सकूं। अर्जुन यह देखना चाहते थे कि उन्हें किन किन से युद्ध करना है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और रथ को लेकर दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दिया। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने देखा, सामने खड़े हैं उनके प्रिय दादा भीष्म, पूज्य गुरु द्रोण, भाई, भतीजे, मामा और अपने ही परिवार के लोग, उस क्षण अर्जुन का हृदय करुणा से भर गया। वे कांपने लगे, आंखों से आंसू बह निकले। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिश्रुष्यति। हे कृष्ण, अपने ही स्वजनों को युद्ध के लिए खड़ा देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुंह सूख रहा है। अर्जुन का धनुष हाथ से छूटने लगा। वे बोले, न स श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न स राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इन सब को मारकर मुझे राज्य, सुख या विजय नहीं चाहिए। अपने ही परिजनों का वध करके मैं कौन सा सुख भोगूंगा। हे कृष्ण, ना मुझे विजय चाहिए, ना राज्य चाहिए और ना ही सुख। अर्जुन आगे बोले, हे गोविंद, जब परिवार के ही लोग युद्ध में मारे जाएंगे तो घर घर उजड़ जाएगा, कुल की परंपरा टूट जाएगी, धर्म नष्ट हो जाएगा और अधर्म फैल जाएगा। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, स्त्रियां सुरक्षित हो जाएंगी और समाज का पतन हो जाएगा। ऐसे युद्ध से केवल पाप और विनाश ही मिलेगा। उनके मन का दुख बढ़ता गया। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़े हो गए थे, किंतु शोक से इतने संतप्त हो गए कि उन्होंने गांडीव धनुष नीचे रख दिया और वे रथ में बैठ गए, सिर झुका लिया और शोक में डूब गए। यहाँ अर्जुन केवल युद्ध से पीछे नहीं हटे, बल्कि वे जीवन की सबसे बड़ी उलझन में फंस गए। कर्तव्य और रिश्तों के बीच खड़े होकर उन्होंने कहा, क्या अपने ही लोगों को दुख देकर मैं सुखी रह सकता हूं? यही है विषाद योग, शोक और मोह का योग। क्योंकि अक्सर जीवन में हम सब इसी तरह उलझ जाते हैं। एक ओर कर्तव्य होता है और दूसरी ओर मोह।
अर्जुन का यह विषाद हमें ये सिखाता है, जब मन भ्रमित हो तब हम सही गलत का निर्णय नहीं कर पाते। दुख और मोह हमारे विवेक को ढक लेते हैं और यही वह क्षण होता है जब हमें किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अर्जुन ने युद्ध से इनकार कर दिया, लेकिन उनकी यही उलझन आगे चलकर उन्हें सत्य के मार्ग पर ले जाती है। आज का मनुष्य भी अर्जुन की ही तरह कुरुक्षेत्र में खड़ा है। अंतर केवल इतना है कि उसके सामने धनुष नहीं, बल्कि करियर के निर्णय, रिश्तों की उलझनें, नैतिक दुविधाएं और जीवन का दबाव है। जब मन भय, मोह और अपेक्षाओं से भर जाता है, तब हम भी सही गलत का निर्णय नहीं कर पाते। नौकरी छोड़ें या सुरक्षित रहें, सच बोलें या संबंध बचाएं, अपने लिए जिए या दूसरों की उम्मीदों के अनुसार। ऐसे ही क्षणों में हमारा विवेक धुंधला हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन का हुआ था। अर्जुन का विषाद यह सिखाता है कि उलझन असफलता नहीं है। उलझन इस बात का संकेत है कि भीतर कोई सत्य जाग रहा है, और जब हम अपने अहंकार को छोड़कर मार्गदर्शन स्वीकार करते हैं, तभी जीवन की गीता प्रारंभ होती है। हर अर्जुन को एक कृष्ण की आवश्यकता होती है, कभी गुरु के रूप में, कभी आत्मचिंतन के रूप में, और कभी मौन में सुनी गई अपनी अंतरात्मा के रूप में। तो यह था गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। मित्रों, श्रृंखला की पहली कड़ी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपकी अनुभूति ही इस संदेश को और गहरा बनाएगी। और हाँ, गीता के हर अध्याय में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो जीवन बदल सकता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगली कड़ी में फिर आपसे मिलूंगी एक और दिव्य संदेश के साथ, और हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के विषय में, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के शोक को दूर करते हुए जीवन का पहला और सबसे बड़ा सत्य बताते हैं, आत्मा अमर है, कभी नहीं मरती।